કોઈ જવાબ જ નહીં આપેલો હરખા એટલે આવ્યા બાકી કોઈ આવે જ નહીં. द लाइव टीवी सच सबसे आगे। दोस्तों मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। वैसे तो कहने को मोदी जी ने देश के कोने कोने में विकास पहुंचा दिया है, लेकिन गुजरात में हवा इतनी ख़राब है कि जहां विकास और संडास और सुभाष कोई भी नहीं पहुंचा है, वहां पर लोग पहुंच गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, घोषित प्रत्याशियों, उनके नेताओं का घेराव कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को घेर रहे हैं, उनकी गाड़ियों पर घूंसे बजा रहे हैं और गालियाँ देकर भगा रहे हैं। कह रहे हैं कि 5 साल लगा दिए तुमने हमारी हालत का हालचाल लेने में, 5 साल बाद आए हो वापस सिर्फ वोट मांगने, और हमारे इलाके में कुछ किया तो नहीं। अब जाओ यहाँ बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। घेर लिया गया। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं दिल्ली से, और आम आदमी पार्टी आप सबको पता है गुजरात में चुनाव लड़ रही है। तो ये यहाँ पर लिखते हैं, इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है गुजरात तक से, लेकिन इन्होंने उसी वीडियो को जो गुजरात तक ने शेयर किया है उसको लिखते हुए कहा है कि जो है नवसारी के गांव में प्रचार करने गए भाजपा सांसद केसी पाटिल, इन्हें केसी पटेल भी कहते हैं, 2014-19 दोनों में चुनाव जीते, और पीयूष पाटिल को का जनता ने जमकर विरोध किया, उल्टे पांव भागना पड़ा। जो है ये वोट मांगने गए थे भाजपा के जो सांसद हैं बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी के लिए, लेकिन इलाके के लोगों ने कहा कि निकल लो अब यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा। यहाँ से इन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा और जान बचाकर भागना पड़ा। मोरबी के हत्यारों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, यानी जो मोरबी हादसा था पुल वाला। इसीलिए गुजरात की जनता ने मन बना लिया है इस बार एक मौका केजरीवाल ने। अभी मौका केजरीवाल का ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो मौका बीजेपी के लिए आया है वो शर्मिंदगी का बायस है कि उसके नेताओं को, उसके सांसदों को, प्रत्याशियों को, विधायकों को लोग मार मार तो नहीं, कम से कम लफ्जों से मार मार के भगा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। કોઈ જવાબ જ નહીં આપેલો હરખા એટલે આવ્યા બાકી કોઈ આવે જ નહીં. तो सांसद महोदय की गाड़ी को पहले तो जनता ने सामने से घेरा। ये गुजरात की जनता है, जागरूक जनता, जो सरदार पटेल, महात्मा गांधी को पैदा करती है, नरेंद्र मोदी को भी गुजरात की जनता, गुजरात की धरती पैदा करती है। कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है गुजरात के लोगों को गुजरात की जनता ने। लेकिन गुजरात की जनता कहती है कि अगर अर्श पर बैठाने के बाद तुम काम ऊँचे नहीं करोगे तो फर्श पर खींचने में हमें तुम्हें देर नहीं लगेगी। उसी का नज़ारा था कि पहले गाड़ी घेरी, फिर सांसद महोदय को सुनाते रहे, और सुनाते सुनाते ये कहा कि अब निकल लो। लेकिन इस सब के बीच नारे क्या लगे? मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी 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 मोदी, यही 2014 चल रहा है। लेकिन गुजरात की धरती पर यह हम कह रहे हैं दिलचस्प हो रहा है चुनाव, बहुत शानदार चुनाव हो रहा है इस बार गुजरात का। गुजरात से क्या जो देखने को मिल रहा है ना, आपको कभी नहीं मिला। मोदी हाय हाय, सुन लीजिए, महसूस कीजिए गुजरात में चल क्या रहा है। तो सुना आपने, हाय हाय भाजपा, यानी हाय हाय भाजपा, हाय हाय मोदी। कहाँ? गुजरात में। कहाँ? मोदी के गृह राज्य में। कहाँ? हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात में। कहाँ? जहाँ के विकास की बातें कर करके भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बैठ गए, उसी गुजरात में जनता कह रही विकास नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लफबाजी हुई है। इसीलिए भाजपा नेताओं को भगाया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोई उल्टी हवा बह रही है। इस अंडर करंट को ओवर करंट होने की भूमिका में अब देखा जा रहा है। लोग परख सकते हैं ज़मीन पर, जो अंदर ही अंदर चल रहा था। ये विरोध था, लगता है कि हम आप देख नहीं पा रहे थे, या हम सबको ये कवर करने भेजने की इजाज़त नहीं थी। कितने कैमरे गए गुजरात की कहानियां दिखाने। 2014 पहले जो गुजरात का विकास की 10 तस्वीरें हैं आपके जहन में। क्या है गुजरात में विकास? किस चीज़ का विकास है? 10 तस्वीरें भी 10 चीज़ें हैं आपके जहन में गुजरात के बारे में।
विकास विकास विकास, हजारों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में इसी बात पर खर्च कर दिए गए, शेर आया शेर आया शेर आया, पता चले गिलहरी आ रही थी। आप देखिए, अब ये जो वीडियो शेयर किया इन्होंने, जो बालियान साहब हैं, नरेश बालियान, उस पर लोगों ने रिएक्ट किया। रोड की चौड़ाई इतनी ही बनाई जितनी खुद की गाड़ी जा सके लुटेरों ने। वो जो सांसद की गाड़ी आ रही है और चौड़ाई आपने देखी ली है। गुजरात की सड़कों की क्या है बात, हाईवे पूरे देश में फैलाने की होती है, गुजरात को गलियों में जो ले जाकर महदूद कर दिया गया है। जो दूसरा वीडियो आप जीएसटी वाला आपने देखा होगा कि हाय रे मोदी, हाय हाय केसी पटेल वॉज सो अपोज्ड दैट ही डिडंट डिजर्व टू आंसर। Valsad MP Dr. K.C. Patel's Zari had to be run away by the people of the village. हाय हाय रे मोदी, हाय हाय केसी पटेल। तो मतलब हाय हाय मोदी के नारे लग रहे हैं और केसी पटेल का इतना विरोध हुआ कि वो जवाब देने के काबिल नहीं रहे और जनता ने उन्हें खदेड़ दिया और उन्हें अपनी जान बचाकर या अपनी इज्जत आबरू बचाकर वहां से भागना पड़ा। महसूस कीजिए, गुजरात की जनता बगावत पर आमादा है, वो बगावत जो जबान से अदा की जा रही थी कि विकास हो गया, सब कुछ हो गया, सब चंगा सी, सब बढ़िया से, सब बढ़िया। अब इस वीडियो पर लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। देखिए ना, इंडियन कुछ फौजी की डॉटर नाम से जो है, मैडम होंगी, हो सकता है, ये लिखती हैं विल कंटिन्यू टू डू गुड वर्क इन गुजरात। लोग मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं अब अच्छा काम जारी रहेगा गुजरात में। इसी वीडियो को निराली सोलंकी हैं, गुजरात की बहनें कुछ ज़्यादा ही जागरूक लग रही हैं। वो लिखती हैं, सब इन लोगों ने गुजराती में लिखे हैं, मैं उसके इंग्लिश तर्जुमे को पढ़ के आपको समझा रहा हूँ हिंदी में कि ब्रदर वेयर एवर यू गो बी केयरफुल, पीपल आर वेटिंग एंड सिटिंग इन एंगर। वलसाड MP डॉक्टर केसी पटेल जरी हैड टू बी रन अवे बाय द पीपल ऑफ द विलेज। तो ये कहते हैं कि भाई जहाँ भी जाओ बहुत ध्यान से जाना, क्योंकि लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये भाजपा के लोगों के लिए गुजरात की जनता कह रही है। वलसाड जो ज़िला है गुजरात का, उसके सांसद केसी पटेल जरी को भागना पड़ा क्योंकि गांव के लोग जहां वो गए थे प्रचार करने, उनके विरोध में उतर आए। नेताजी अब आए हो, पकौड़े तलने, नहीं तलने देंगे। लेकिन वलसाड में ही एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं ज़ॉम्बी मीडिया या गोदी मीडिया के कैमरे, ना खुद प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन इन पतली सड़कों पर नहीं जा रहे हैं। वो जहां असली गुजरात बसता है, वो शहर में आते हैं, चमक धमक थोड़ी सी होती है, वहां पर उनका एक प्रिस्क्राइब्ड रूट होता है, डिसाइडेड होता है, उसी पर सब कुछ होता है। आसपास भाजपा के कार्यकर्ता खड़े होते हैं झंडे लिए, और प्रधानमंत्री मोदी गाड़ी से आधे बाहर निकल के वो पूरा जो है रोड शो करते हैं। ये तस्वीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने शेयर की है। आप मनसुख भाई का नाम जानते ही होंगे, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं हमारे। और ये लिखते हैं वलसाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार स्वागत। अब इनका तो जोरदार स्वागत हो रहा है जो दिल्ली में बैठा दिए हैं गुजरातियों ने, लेकिन जो गुजरात वालों ने गुजरात से चुनकर दिल्ली भेजे थे पटेल साहब MP, उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है। मोदी जी का स्वागत हो रहा है। असल में वो जनता है जो भगा रही है भाजपा के सांसद को, और ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। इस शोबाजी को भी देखिए। तो अब इसी सब पर लिखते हैं आलोक वर्मा कि क्या हो गया इस सरकार को, समझ नहीं आता, बस एडवर्टाइजमेंट के लिए ये सरकार है। क्या इतनी चमक आपको शोभा देती होगी, आम जनता को नहीं? अब आप तो अपने आप को कहते हैं औकात वाला, हमारी औकात नहीं, हम फकीर हैं। फकीर आदमी का इतना जलवा नहीं होता, वरना ये अकेला फर्स्ट एंड लास्ट ऐसा फकीर होगा प्रधानमंत्री। हरियाणा में MBBS स्टूडेंट स्ट्राइक पर 20 दिन से बैठे हैं और सरकार की आंखें इस चमक को देख रही हैं, लेकिन फ्यूचर बच्चों के अंधेरे में जा रहा है। गुजरात के इस वीडियो पर तनकीद कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का था। दर्शन शर्मा कहते हैं नवसारी के गांव में प्रचार करने गए बीजेपी सांसद केसी पाटिल और पीयूष पाटिल को जनता ने जमकर विरोध किया, उल्टे पांव उन्हें भागना पड़ा। मोरबी के हत्यारों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। मतलब माना जा रहा है कि भाजपा के लोग ही उस भ्रष्टाचार के जनक हैं जो मोरबी में हुआ, जिसकी वजह से आम लोगों की जान गई। लेकिन क्या गुजरात की जनता इस बार फिर भाजपा को जिताने जा रही है, या फिर 27 साल से बना भाजपा का किला जीत का ढह जाएगा? देखना होगा। विरोध तो जबरदस्त है, एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, अंडर करंट ओवर करंट जबरदस्त है, लेकिन क्या ये सब EVM में कैद हो पाएगा? देखते हैं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।